कोण और उनकी माप। टॉपिक चल रहा था कोण और उनकी माप, एंगल्स एंड देयर मेजर्स। इस वीडियो में टाइप अलग है, इसके 2 वीडियो इसकी पहले हम पढ़ा चुके हैं। ये लाइन एंगल्स एंड देयर मेजर्स, कोण और उनकी माप का यह तीसरा वीडियो है, जिसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू एल बटे आर। जैसे देखिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है आर, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है आर। ओ ए बी, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ए बी चाप की लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक एल है। चाप की जो लंबाई है वो आपका ए से बी की जो लंबाई है वो एल है। तो यहां जो कोण होगा वो हमेशा रेडियन में होगा। सपोज दैट कि यह कोण आपका अगर थीटा है, ध्यान दीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या OA बराबर OB इक्वल टू R है, चाप की लंबाई L है। तो एक रेडियन, हम पढ़े थे कि रेडियन वह समतल कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो अगर त्रिज्या की लंबाई यदि चाप के बराबर है तो यहाँ हमेशा एक रेडियन का कोण बनेगा। लेकिन चूंकि त्रिज्या अलग है और चाप की लंबाई अलग है, तो यहाँ अगर कोण जो भी होगा वो थीटा मगर है, अर्थात यहाँ जो कोण बनेगा हमेशा रेडियन माप में होगा। तो एक फॉर्मूला इससे है थीटा इक्वल टू एल बटे आर, थीटा इक्वल टू एल बटे आर, जहां थीटा इक्वल टू कोण की माप, कोण की माप रेडियन में, कोण की माप रेडियन में, एल बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, आर इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या, या सिर्फ त्रिज्या भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू त्रिज्या। ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल बटे आर, थीटा इक्वल टू एल बटे आर, जहां थीटा क्या है, तो थीटा कोण है, लेकिन कोण किस माप में, रेडियन माप में। एक्सरसाइज में अधिक से अधिक प्रॉब्लम क्या रहेगा कि यहाँ जो कोण बनेगा ये रेडियन में बहुत कम ही दिया हुआ रहेगा डिग्री में, तो आप रेडियन में ले आइएगा। यदि दिया हुआ है डिग्री में, मिनट में, तो सबको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से रेडियन में ले आएंगे। यदि दिया हुआ है डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो तीनों को कन्वर्ट करके पहले डिग्री में लाएंगे, डिग्री से आ जाएंगे रेडियन में। तो कैसे डिग्री से रेडियन में आता है आप जानते हैं, आपको पता है कि डिग्री को रेडियन बनाने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे। तो थीटा इक्वल टू जो एल बटे आर, इसमें थीटा क्या है, कोण की माप है रेडियन में, एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या है, त्रिज्या। तो थीटा इक्वल टू एल बटे आर आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार का होगा, और इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, और थोड़ा विशेष रूप से देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त दिया गया है और इसकी त्रिज्या मालूम है r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है मालूम। O केंद्र है, A और B ये चाप की लंबाई है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेमी लंबाई की चाप, ये जो चाप है इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर, ये L की माप है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनेगा, यहां जो कोण बनेगा ना वो थीटा है, लेकिन यह जो थीटा है वो रेडियन माप में है, और इस थीटा को लाना है किसमें, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में।
तो क्या क्या मालूम है, थोड़ा सा प्रश्न पहले लिख लीजिए, समझ में बिल्कुल प्रश्न आ गया होगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी, चाप AB की लंबाई L बराबर 22 सेमी और थीटा इक्वल टू नहीं मालूम है, तो थीटा का हमें मान चाहिए। यहां मालूम है R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 1। वी नो दैट थीटा इक्वल टू L बटे R। आपको पता है कि थीटा इक्वल टू कितना, L बटे R। थीटा नहीं मालूम है, L मालूम है कितना, 22 बटा R का मान देख लीजिए 100, तो 11 बटे 50 आ गया। 11 बटे जो 50 आया, ये मेरा आया रेडियन में। किसमें आया, रेडियन में। आपको पता है कि थीटा जब भी आएगा तो रेडियन में आएगा। इस रेडियन को आप डिग्री में चेंज करिए। हम बताए थे कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे, तो 11 बटे 50 गुना 180 बटा पाई। अब आप लोग को लग रहा होगा कि 180 बटा पाई कहां से आया, तो ये मेरा पहला वीडियो है कोण और उनकी माप का। आप अगर यहाँ पे असुविधा हो रहा है तो बिल्कुल वहां जाकर के आप एक बार जरूर देखिए। यदि नए देखने वाले हैं तो आप थोड़ा सा मेरा पहला वीडियो जरूर से देखिए, ताकि आपको चेंज करने में कोई असुविधा नहीं हो। तो 11 बटे 50 चूंकि रेडियन में था और रेडियन को चेंज करके लाना है डिग्री में, तो 180 बटा पाई से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 11 बटे 50 इक्वल टू 180 गुना 180 बटे पाई का मान 22 बटा 7, 7 नीचे आएगा ना। अब इसको चेंज कर दीजिए, हम लिख सकते हैं 11 बटे 50 गुने 180 बटे 22, अब गुने ऊपर में कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 कटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 सती 63, 63 बटे कितना आ गया, 5। ये जो आया डिग्री में आया, 63 बटा 5 किस में आ गया, डिग्री में। तो डिग्री में आ गया तो इसको पूरा चेंज करिए, भागा दीजिए, बटा में है ना, तो 5 से अगर भागा देंगे तो 12.6 बचेगा, क्योंकि 5 से 6 भाग देंगे तो 1 पे 3 13, 2 30, 5 के 30, इतना पूरा क्या आ गया, डिग्री में आ गया। हम लिख सकते हैं इसको 12 डिग्री और 0.6 डिग्री है। डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे, तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 12 डिग्री और आ गया 6 छक्का 36 मिनट। कितना मिनट, 36 मिनट। ये आपका आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये किसका मान आ गया, यह मान आ गया मेरा थीटा इक्वल टू, किसके इक्वल टू, तो थीटा का मान आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। कैसे कैसे आया, आर मालूम था, एल मालूम है, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल बटा आर, और एल का मान 22 है, आर का मान 111 बटा 50। ये रेडियन में आया, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे, पाई का मान 22 बटे 7, 7 ऊपर गया, कट करके आ गया 63 बटे 5 अर्थात 12.6 अर्थात 12 डिग्री और 36 मिनट। आप इसे स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए। तो नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू एल बटा आर के ऊपर प्रश्न को देखिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। पाई का मान यूज करिएगा 22 बटे 7। देखिए प्रश्न पहले देखिए और फिगर यथासंभव बनाइए, आपको समझने में ज्यादा आराम होगा। दिया गया है 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, ये केंद्र है, और ये देखिए यहाँ पे कोण है, ये थीटा कोण है। O से लेकर के A तक इसकी त्रिज्या है, A से B तक ये चाप की लंबाई है, और इसकी लंबाई परिधि पर 37.4, L बराबर मालूम है 37.4 सेमी,
और 60 डिग्री, थीटा जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोण है 60 डिग्री। तो कहा आपसे कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या r और इसी का हमें मान चाहिए। इसमें तो तीन ही शब्द है, एक थीटा, एक r और तीसरा लास्ट में जो है l है। तो यहाँ पे क्या क्या मालूम है देखने के बाद तो एकदम क्लियर पता चल रहा है, चूंकि दिया गया है l बराबर 37.4 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू देखिए दिया गया है 60 डिग्री। और सबसे बड़ी बात हम बता दिए हैं आपको कि यहाँ जो कोण है ना हमेशा रेडियन माप में होगा। अगर कभी भी डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है तो हम रेडियन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री गुना पाई बटा 180, तो ये कट जाएगा कितने बार में? तो 3 बार में। थीटा इक्वल टू आ गया पाई बटा 3 रेडियन। पाई बटा 3 रेडियन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पाई बटा 3 है मीन्स रेडियन में है। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं थीटा इक्वल टू एल बटा आर। थीटा इक्वल टू एल बटा आर, थीटा का मान है पाई बटा 3 और एल का मान लिख के बताइए 37.4 बटा आर का वैल्यू नहीं मालूम है, पाई का मान पता है 22/7 गुना 3 इक्वल टू 37.4 बटे आर। यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 22 गुना आर इक्वल टू 37.4 गुने 7 गुने 3 करेंगे तो किस आएगा? अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू निकालें तो 37.4 गुने 21 बटा कितना आ जाएगा? ये 22 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप कटा सकते हैं। ये देखिए कट जाएगा, 11 से कटाएंगे ना तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 4 बच गया ना 44। फिर कटा दीजिए 1.7 आ गया। अब r इक्वल टू 1.7 गुने 21, r इक्वल टू गुना कर दीजिए 17 के साथ, बाकी 1 17 दूनी 34 और 1 35.7 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्या की माप। कैसे आ गया फिर से देख लीजिए। ये 11 दूनी 22, 11 कटाए 3.4 आ गया, फिर कटाए 2 से कटा दिए 1.7, 1.7 गुना जब 21 करेंगे तो 17 गुना 1 7, बाकी 1 17 दूनी 34 और 1 35। यही आपका आंसर आ गया। ये मान किसका निकल गया? आर का। बहुत इजी था। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास, किसका व्यास? चंद्रमा का व्यास प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है। देखिए पहले फिगर देखिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये चंद्रमा है और ये इसका व्यास है व्यास। चंद्रमा का क्या है? ये व्यास है। और प्रेक्षक की आंख पर, ध्यान दीजिए किसकी आंख पर? प्रेक्षक की आंख पर ये कोण बन रहा है 30 मिनट का। कितने मिनट का? 30 मिनट का कोण है। व्यास के द्वारा ये चंद्रमा है और चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बना रहा है। फिर कहा रहा आपसे 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को, एक सिक्का है जिसका व्यास दिया गया है 1 सेमी, आंख से कितनी दूरी पर रखे, कितनी दूरी पर रखे कि चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाए, अर्थात देख करके रखेंगे आंख के सामने, और कितनी दूरी पर रखें कि चंद्रमा पूरी तरीके से क्या हो? छिप जाए। तो सिक्का देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, इसका व्यास मालूम है हमें। देखिए व्यास d होता है, d को हमेशा आप l मानेंगे और इक्वल टू दिया गया है 1 सेंटीमीटर। व्यास को इस चैप्टर में व्यास को हमेशा l मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि देखिए ये तो केंद्र हो जाएगा और ये छोटा सा जो हिस्सा है इस तरह से घूमते घूमते बड़ा सर्कल बनाएगा, ये तो परिधि पर का भाग होगा, इसलिए हम उसे l मानेंगे।
अर्थात आपको इतना याद रखना है कि d को हमेशा l मानेंगे। तो यहां से पता कीजिए कि आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले थीटा दिया गया है। थीटा क्या दिया गया, 30 मिनट है। तो मिनट को सबसे पहले घंटा बनाएंगे। मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से हम भाग देंगे। तो ये पूरा मिनट को जब घंटा बनाए तो ये बन गया किसमें, डिग्री में आ गया। और डिग्री में जब आ गया तो π/180 से गुना करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा, 3 से आप कटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 60 आ जाएगा। पाई बटा आ गया 6 छक्का 36, 300 कितना आ गया, 60 आ गया। पाई बटा कितना आ गया, 360। ये थीटा का मान आया। फिर क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ l मालूम है। हम बोले थे कि आपको d को हमेशा क्या मानेंगे, l मानेंगे, 1 सेंटीमीटर। अब तो आपको फॉर्मूला स्पष्ट हो गया ना, थीटा इक्वल टू l बटे r। थीटा का मान देखिए दिया गया है पाई बटा 360 इक्वल टू l का वैल्यू 1 है, r नहीं मालूम है। पाई का मान आपको पता है 22/7 गुने 360 इक्वल टू 1/r। और यहां से जब हम r इक्वल टू लिखेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 7 छके 42 के 2, बाकी 4 7 21 4 25 बटे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आप इसे कटा सकते हैं, 11 आ जाएगा। और 1 2 6 0, r इक्वल टू 1260 बटा 11 क्या आ गया, सेंटीमीटर। ये त्रिज्या की माप है। तो नीचे से डिवाइड कर दीजिए। r इक्वल टू 11 से 12 में भागा देंगे तो एक बार 16 हो गया, फिर पुनः एक बार 5 पे 0 50, तो 11 छक 44 हो जाएगा। 6 पे 0 60, तो 60 बच गया। तो आप लिख सकते हैं 6/11 सेंटीमीटर। 114.6/11 सेंटीमीटर आया। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर 14.6/11 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये किसकी माप निकल गया, त्रिज्या की माप आ गया। फिर से एक बात समझ लीजिए, चंद्रमा का व्यास प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है। एक सिक्के को आंख से कितनी दूरी पर रखें कि चंद्रमा यहाँ से पूरी तरीके से क्या हो, ये छिप जाए। तो यहाँ पे मालूम क्या क्या है, क्योंकि थीटा मालूम है 30 मिनट, मिनट अगर रहे 60 से भागा देंगे, डिग्री में चेंज हो जाएगा। और डिग्री में अगर आ गया π/180 से गुना करेंगे तो रेडियन में आ गया। और थीटा जब भी हमें चाहिए तो रेडियन माप में ही चाहिए। और l d को, क्योंकि व्यास है ना 1 सेंटीमीटर, तो d को हमेशा l मानिएगा। तो d इक्वल टू l बराबर 1 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू l बटे r। थीटा का वैल्यू, r का l का वैल्यू बैठा दीजिए, r का मान आ गया आपका इतना, भाग देकर के आ गया 1260/11। पूर्णांक में ले आए 114.6/11 सेंटीमीटर है, 100 से भागा दिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 14.6/11 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। इस चैप्टर का ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसे। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है ना, दिया हुआ है 3,84,000 किलोमीटर मानते हुए चंद्रमा का व्यास निकालें जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आंख पर 31 मिनट का कोण बनाता है। कितना मिनट का कोण बनाता है जी? 31 मिनट का। एक छोटा सा पहले फिगर बनाइए। चंद्रमा द्वारा, देखिए पृथ्वी पर स्थित एक आदमी, ये मान लीजिए कि आपका दिया हुआ चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी पर स्थित एक आदमी की आंख पर, एक आदमी की आंख पर है ना 31 मिनट का कोण बनाता है। यह जो कोण है वो 31 मिनट का है। और दिया हुआ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, देखिए पृथ्वी पर बिंदु यहाँ है,
ये चंद्रमा है और इसके बीच की जो दूरी है ना, दूरी दिया हुआ है 3,84,000 किलोमीटर। यहां से यहां तक डिस्टेंस है और ये चूंकि इसका व्यास है, हम आपको बताएं कि व्यास को हमेशा L मानिए। तो अब यहां से देखने वाली बात है कि चूंकि ये सेंटर है तो यहाँ तो थीटा हो गया 31 मिनट और यहां से यहां तक जो दूरी है ये इसका त्रिज्या है। तो क्या क्या मालूम है पहले लिख लीजिए। R इक्वल टू 3,84,000 किलोमीटर और थीटा बराबर दिया गया है 31 मिनट। मिनट को चेंज करिए पहले डिग्री में, तो 31/60 डिग्री आ गया। 31/60 गुना पाई बटा 180। हम बताए हैं कि अगर मिनट में है 60 से भाग देंगे, डिग्री में चेंज हो गया और डिग्री को बदलने किसमें, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे। और चूंकि आप जानते हैं थीटा बराबर L/R, थीटा का मान है 31 पाई बटा 60 गुना 180 इक्वल टू L का मान देख लीजिए, L नहीं मालूम है, R तो मालूम है मेरा 3,84,000 किलोमीटर। अब पाई का मान यहां से पुट कीजिए तो पाई का मान कितना आ जाएगा, 31 गुना 22 बटे है ना 7 नीचे आएगा, 60 गुना 180 गुना 7 इक्वल टू L बटे 3,84,000 किलोमीटर। यहां से आप 2 जीरो यहां से कट कर सकते हैं, 6 से कटाएंगे 3 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। अब तो कटने वाला है नहीं तो 31 गुना 11 कर देंगे है ना। तो 31 गुना 11 बटे 21 गुना 18 इक्वल टू L बटे 3,840। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 21 गुना 18 गुना L बराबर 31 गुना 11 गुना 3,840 होगा। यहां से 31 गुना 11 गुना 38 40 बटे 21 गुना 18। अब इसको कटा सकते हैं आप, ये 9 आ जाएगा, ये 19 20 आ गया, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 7 21, 3 से कटाएंगे 3 6 18 3 चौके। अब L इक्वल टू इसको गुना कीजिए, 31 गुना 64 64 गुना 31 कीजिए 4 चौथिया 12 6 18 काटवा की 18 19 आ गया मेरा 19 84 0 गुना 11 बटे 9 63। L इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 4 8 4 12 2 बाकी 1 17 18 का 8 बाकी 1 9 10 11 बाकी 1 1 1 2 बटे कितना 63। अब L से 63 से इसमें हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे। हाँ, जब 63 से इसमें हम भाग देंगे तो मेरा आएगा 34 64 पूर्णांक 8 बटा 63 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, ये माप L की माप होगा। तो क्या पूछा जा रहा था कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मालूम है, चंद्रमा का व्यास निकालें। चंद्रमा का क्या निकालें, व्यास निकालें। जो L का मान आया, हम क्या बताए थे, जो L होगा वही तो आपका D होगा। तो यहां से मेरा आ गया चंद्रमा का व्यास कितना आ गया 3,464 पूर्णांक 8 बटा 63 है ना सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो चंद्रमा का व्यास निकल गया, जो L का मान आ गया वही तो आपका D का मान है। एक बार फिर से कर देते हैं। देखिए थीटा मालूम था और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या मालूम है, थीटा मालूम है। थीटा को पहले डिग्री में चेंज किए, 60 से भाग दिए, पाई बटा 180 से गुना किए तो ये रेडियन माप में आ गया। और चूंकि हम जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, L नहीं मालूम है, R का वैल्यू मालूम है 3,84,000 किलोमीटर। अब पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे कितना 7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देख लीजिए, और L बराबर आएगा, ये सामने वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कट करके आपका इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 0 का 0 4 8 4 12 2 बाकी 1
9 8 17, 18 का 8 बाकी है, एक आ गया आपका, एक 2 आ गया। तो यहां से क्या करेंगे, 63 से भाग दे दिए, कितना सेंटीमीटर आपका आ गया, इसका मान चंद्रमा का व्यास आ गया, एल आया अर्थात व्यास आया।